नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूँ आज एमपीटेड वर्ग 3 19 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, क्या सिमिलर पैटर्न के आधार पर एग्ज़ाम चल रहा है, एनालिसिस का फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, और जो क्लासेस चल रही हैं उनका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं उनको, या एग्ज़ाम में कुछ बदलाव हुए हैं। जानेंगे सब कुछ। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? तुलसी गुप्ता। तुलसी जी, कहाँ से हैं आप? कोटा राजस्थान। मतलब कोटा से आप एग्ज़ाम देने यहाँ आए। अच्छा, ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, कठिन था? मॉडरेट। अच्छा, ऐसे कोई कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट लगे जहाँ आपको इजी लेवल लगा कि भाई ये सब्जेक्ट हैं, ये 5 सब्जेक्ट हैं, इन 5 सब्जेक्ट में आपके 1 से 2 पेपर या 1 से 2 सब्जेक्ट ऐसे रहे जो काफ़ी इजी रहे? जैसे कि सपोज़ अभी तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें हिंदी संस्कृत जो ईजी आ रहा था है ना, तो क्या आज भी वो ईजी था? हिंदी, संस्कृत, मैथ्स इजी था और साइकोलॉजी थोड़ी घुमा फिरा के दी है। मतलब जो बाल विकास और पेडागोजी वगैरह जो आ रही है वो थोड़ी सी घुमा फिरा के वो दे रहा है। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा है कि घुमा फिरा के दे रहा है? दोनों तरह के हैं, डायरेक्ट भी है और कुछ क्वेश्चन घुमा दिए हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय कचरा बीनने वाला दिन कौन सा है, उसकी जगह दे सकता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कौन सा है, तो वो दिया। अच्छा, मतलब इस तरीके का वो घुमा रहा है। चलिए चलिए, इसके अलावा जैसे कि और पेडागोजी की बात करें, बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं? टॉपिक के नाम बता पाएंगे आप? जीन पियाजे से रिलेटेड है और बुद्धि से रिलेटेड है और विकास से रिलेटेड है। बेसिक क्वेश्चन ही आ रहे हैं कि थोड़ा बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल आ रहा है? बेसिक ही है, नॉर्मल। अच्छा, एक बार में पढ़ने पे ऑप्शन में मिल रहा है आंसर? वो तो देखना पड़ रहे हैं, देखना। अच्छा, पेडागोजी कैसी आ रही है इसकी? पेडागोजी थोड़ी टफ लगी। और पर्यावरण के क्या हाल रहे? पर्यावरण भी ठीक था, कुछ क्वेश्चन समझने पड़ रहे हैं, बाकी ठीक था। अंतरिक्ष विज्ञान वगैरह से क्वेश्चन आए थे आज? नहीं। खेल से क्वेश्चन? खेल से भी एक क्वेश्चन था कि किस देश से संबंधित है, खिलाड़ी का नाम था। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? भारती तिवारी। भारती जी, कहाँ से हैं आप? यहीं अभी खजुराहो छतरपुर से। अच्छा, ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया? सर एग्ज़ाम तो सही रहा, लेकिन मेरी कम पढ़ाई हो पाई थी, इसलिए मेरे कम अच्छा, आखिरी में कितने समय आपने प्रिपरेशन किया था? पेपर मतलब बिना ये सर मैंने 1 महीने से मतलब 1 सवा महीने आपने प्रिपरेशन किया है, और कितने मार्क्स आए हैं आप? 78। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत सारा। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि बात करें सब्जेक्ट वाइज अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले पर्यावरण को मैं उठा लेता हूँ। जैसे कि सपोज़ आपने जो अभी जो लास्ट में अपने जो कुछ अभी तक के जो एनालिसिस वगैरह हुए हैं वो आपने देखे होंगे, और आज का आपने पेपर दिया, कुछ चीज़ें सिमिलर आपको देखने को मिली? जी, उसमें जैसे वो क्रिकेट से संबंधित था, और उसमें ये खिलाड़ी हो गया, और अंतरिक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन था, किस टाइप से था, कुछ याद है आपको? उसमें था कि जो चंद्रयान 2 गया था उसमें रोवर में कितने पहिए थे। अच्छा, उस रोवर में कितने पहिए थे? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा और जैसे कि सपोज़ अभी जो हिस्ट्री वगैरह से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था बीच बीच में, हिस्ट्री से रिलेटेड स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछ रहा था, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा था पर्यावरण में, तो क्या आज की शिफ्ट में भी देखने को मिले? करंट से था। किस टाइप से क्वेश्चन था, कुछ याद है आपको? उसमें सर अभी वर्तमान में तो याद नहीं। अच्छा, वो अंतर्राष्ट्रीय शायद वो स्वच्छता दिवस ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या? तो उसमें कि वो कचरा उठाने वाला कौन? मतलब उसको भी घुमा फिरा के पूछा गया। अच्छा, पेडागोजी कैसी थी साइंस इसकी? पेडागोजी सर सरल थी। हाँ। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ऑप्शन देख रहे थे तो बन रहा था? ज्ञान हिंदी संस्कृत में वो क्वेश्चन आंसर उसी में थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अपन और बात कर लेते हैं, हिंदी और संस्कृत की बात कर लेते हैं, तो इसमें एग्ज़ाम कैसा आ रहा है? इसमें सर सही रहा, इसमें गद्यांश पद्यांश बहुत अच्छे आए, व्याकरण भी बहुत अच्छी आई, संधि समाज से रिलेटिव क्वेश्चन थे। और पेडागोजी कैसी थी इसकी? पेडागोजी सर अच्छी थी, आंसर सब क्वेश्चन से देख के कर सकते थे। और मैथमेटिक्स कैसा आ रहा है? मैथमेटिक्स सर चिन्ह बदलने वाले क्वेश्चन थे। कितने क्या क्वेश्चन थे चिन्ह बदलने वाले? चिन्ह बदल 3 से 4 थे। अनुपात आयु अनुपात के कितने क्वेश्चन? 2-3 आयु में थे, अनुपात में थे, और था परसेंट में था एक। इसकी पेडागोजी कैसी आ रही मैथमेटिक्स की? मैथ की पेडागोजी भी अच्छी थी। बढ़िया आ रही है, करने योग्य आ रही है। अच्छा, ऐसा तो नहीं पहले से कुछ याद हो तो वही बन पाएगा? नहीं सर, पहले से मतलब समझ पे आधारित था सब। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
हाँ जी सर, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम सर बढ़िया रहा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार यादव है। कहाँ से हैं सर आप? मैं अशोकनगर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो ऐसा कोई से सब्जेक्ट थे जहाँ ऐसा लगा कि सर कठिनाई का स्तर पहले के मुकाबले बढ़ रहा है? नहीं, कुछ थे, कुछ कठिन क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन उसका चंद्रयान 2 से भी पूछा गया था, रोवर में कितने पहिए थे। और एक उसका था स्मिथ, खिलाड़ी कौन था, अफगानिस्तान का था, एक खिलाड़ी का नाम आया था। और डैम से भी आया था, ठहरी बांध परियोजना किस उससे है। मतलब कहीं ना कहीं पर्यावरण में थोड़ी बहुत जो दिक्कत है उसका सामना अपने को करना पड़ा। और जैसे कि बाल विकास में क्या स्थिति है? बाल विकास में भी ठीक ठाक ही आए थे। मतलब इससे कि पहले से याद हो तो वही बन पा रहे हैं कि वहाँ क्वेश्चन देख के फिर वही बन पा रहे थे बाल विकास में भी, ऐसा कुछ नहीं। पेडागोजी कैसी आ रही इसकी? पेडागोजी ठीक थी। और इसके अलावा जैसे कि अपन बात कर लेते हैं हिंदी और संस्कृत की, तो हिंदी और संस्कृत कैसे आ रहे हैं? हिंदी संस्कृत में कुछ संधि समास वगैरह भी थे और जे उसमें था संधि विच्छेद करना और पैराग्राफ वगैरह आए थे, गद्यांशों से बन गए थे क्वेश्चन। मतलब इजी था? अच्छा, कुछ एनालिसिस वगैरह देखा था आपने? अभी जो सपोज चल रहा है, अभी 10 तारीख से जो एग्ज़ाम चालू हुए हैं, तो सपोज एनालिसिस वगैरह चल ही रहा है जब से क्लासेस वगैरह लग रही है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें या उसका कुछ फ़ायदा देखने को मिला? हाँ, उससे बहुत फ़ायदा देखने को मिला। उससे देखने के वीडियो कुछ क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। मतलब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि सपोज यदि कहें अपन कि ओवरऑल जो एग्ज़ाम था वो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? तो सर ठीक है, और जो भी है मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत, प्रेशर वगैरह तो होगा एग्ज़ाम में? हो जाता है, थोड़ा टाइम मैंने। टाइम मैनेज हो पा रहा था? हाँ, टाइम हो रहा था। मैं मैथमेटिक्स ऐसा कठिन तो नहीं आया कुछ? नहीं, कुछ नहीं आया। मैथमेटिक्स की पेडागोजी? उसका मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है था। चलिए चलिए, स्टूडेंट को कोई सलाह देना चाहेंगे आप? स्टूडेंट के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे जिनका आगामी पेपर है? यही है, अपना पढ़ते रहें, रेगुलर तैयारी करते रहें। मतलब जो पढ़ा है उसका बेहतरीन रिवीजन आप करते रहें। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कंचन मीना है। कंचन जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं खातेगांव से हूँ। खाते गांव से? चलिए, हमारे पास के ज़िले से ही हैं मैं भी हरदा ज़िले से हूँ। अच्छा, इसके अलावा क्या मार्क्स रहे आपके? सर मेरे 77 मार्क्स। और आपकी जैसे कि शिफ्ट होगी, वहाँ पे और भी स्टूडेंट होंगे, तो आपने पता किया होगा जो समय बीच में मिलता है, तो वहाँ हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? सर ज़्यादा नहीं, बस 80 प्लस के ही रहे हैं, ज़्यादा नहीं रहे थे। एग्ज़ाम कैसा रहा? सर अच्छा था, लेकिन मतलब ईवीएस के क्वेश्चन थोड़े टफ थे और इसके बाद में सीडीपी का क्वेश्चन भी अच्छा है लेकिन थोड़ी टफ आई थी। और हिंदी और संस्कृत बढ़िया रहा। और इसके बाद में कुछ क्वेश्चन ईवीएस के ऐसे आए हैं जो मतलब अभी तक पढ़े ही नहीं है, जैसे कि कचरा का कौन सा दिवस है, तो वो अभी तक नहीं पढ़ा है। और इसके बाद में मैथमेटिक्स में बोर्ड मार्क्स वाले क्वेश्चन आए हैं, बोर्ड मार्क्स वाले ज़्यादा आए हैं। और इसके बाद में एक विभाजित का क्वेश्चन आया था, इसके बाद में एक समद्विबाहु वाला आया था और पेडागोजी आई थी। और इसके बाद में हाँ बढ़िया था। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि पेडागोजी जो आ रही है उसमें टॉपिक्स वगैरह याद है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, या जो बाल विकास है? हाँ सर, जीन प्याजे से आया है और बुद्धि से आया है, थॉर्नडाइक से भी आया है। इसके बाद में थॉर्नडाइक के बाद में एक रूढ़िवादिता का क्वेश्चन आया है और भी आए, पर सर याद नहीं। अच्छा, इसके अलावा संस्कृत और हिंदी के हाल क्या रहे? सर संस्कृत में जैसे कि आप लोग पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वैसे ही आ रहा है एटलीस्ट हिंदी में। और संस्कृत में संधि भी पूछा है उन्होंने, लकार पूछे हैं संस्कृत में। और नियम वाले संस्कृत भाषा कौन से सूत्र से ली गई है वो वाला क्वेश्चन आया था। और मतलब इजी थी हिंदी और इसका पेपर। अच्छा, मेरा एक और कंसर्न है, जैसे कि सपोज़ अभी तक जितने भी हमने स्टूडेंट से पूछा एग्ज़ाम कैसा रहा, तो उन्होंने कहा कि सर एग्ज़ाम कहीं ना कहीं इजी और मॉडरेट था। तो फिर नंबर कम आने के रीज़न क्या है? सर मैथमेटिक्स में बोर्ड मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे थे, उसमें बहुत बड़े बड़े मतलब नंबर से उन्होंने पूछा था और सभी में चिन्ह वाले भी थे और नंबर वाले भी थे, तो उसमें टाइम लग रहा है। और जो पेडागोजी पूछी है वो ऐसी मतलब घुमा फिरा के तो वो नहीं हो पा रही है। और बाकी मतलब सीधी सी बात है, एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल कम हो पा रहा है ना? अच्छा, आपने सेट पेपर वगैरह लगाए थे?
हाँ सर, मैंने मतलब है ना, मैं एक गेस्ट टीचर हूँ, तो मुझे टाइम का थोड़ा सा कम रहता है मेरा, तो मैं आप लोगों की क्लासेस ले लेती हूँ, रिकॉर्डेड क्लास भी लेती हूँ। मतलब जो आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं कि यूट्यूब से आप पढ़ते हैं? नहीं सर, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ विनर्स की, और मैं यूट्यूब पे भी करती हूँ पढ़ाई। अच्छा, कुछ फ़ायदा देखने को मिला आपको जो अभी मैराथन क्लासेस जो चली थी पिछले, अभी जो एग्ज़ाम चालू होने के 10 दिन पहले अभी विनर्स ने 10 दिनों तक लगातार कम से कम 8-8 घंटे की मैराथन क्लासेस दी हैं एप्लीकेशन पे, 8 से 10 घंटे की डेली। तो वो क्लासेस कहीं ना कहीं स्टूडेंट हम पूछ रहे हैं, तो कोई स्टूडेंट कह रहा है कि सर मैंने उसी से ही पढ़ के 80 नंबर 90 नंबर लाए, तो उसका आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिला? जी सर, जैसे कि अभी ईवीएस की क्लास लगी थी अभी संडे को, संडे मैराथन में सर ने बोला था कि आप बांध वाले क्वेश्चन पढ़िए, और मतलब ऐसा रिव्यू बता रहे थे, उस टाइप से मैराथन ली थी, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिला मतलब है। जो एग्ज़ाम एनालिसिस है उसके आधार पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, संभावित प्रश्नों के आधार पे आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला। स्टूडेंट को कोई सलाह देना चाहेंगे आप? जी सर, जैसे कि आज का रिव्यू देख के बच्चे और उसी लेवल का करिए, बाकी तो ठीक रहे। मतलब जो अभी चल रहा है, जैसा अभी पेरेंट चल रहा है, उस हिसाब से आप तैयारी करिए। हिसाब से ही करेंगे तैयारी, तो बढ़िया हो जाएगा। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।